अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल रहमान एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, बहुत ही इजी और आसान एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले डियर स्टूडेंट्स दो आइडेंटिटीज़ हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, वो दो आइडेंटिटीज़ अगर आपको उन दो आइडेंटिटीज़ याद हो जाएं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। ये दो आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास, एक ये वाली आइडेंटिटी है और एक ये वाली आइडेंटिटी है। डियर स्टूडेंट, को आप याद कर लें कि a प्लस बी, इसको पढ़ना कैसे है कि a प्लस बी होल क्यूब हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। फिर दूसरी स्टूडेंट इसे कैसे पढ़ेंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट, अगर ये दो आइडेंटिटीज़ आपको क्लियर हो जाती हैं या समझ आ जाती हैं या आप इसको तैयार कर लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इन्हीं दो फार्मूलेस पे, इन्हीं दो आइडेंटिटीज़ पे बेस करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डियर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास कि x प्लस 4 होल क्यूब, x प्लस 4 होल क्यूब। इसमें डियर स्टूडेंट जो हमारे पास x है वो आप कंसीडर कर लें a है, और जो 4 है वो आप कंसीडर करें कि वो b है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे पास a क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, और a हमारे पास है x और b हमारे पास है 4, और फार्मूले में क्या था a प्लस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। फार्मूला था हमारे पास a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यूब। डियर स्टूडेंट देखें, इधर a हमारे पास x है और b हमारे पास 4 है। a का क्यूब यानी कि x का क्यूब, 3 फार्मूले का ये वाला आ गया। फिर a हमारे पास इधर क्या है, x है। b क्या है हमारे पास 4 है, 3ab आ गया। फिर डियर स्टूडेंट आगे ब्रैकेट में ये इनटू a क्या है x है और b क्या है 4 है, x प्लस 4 प्लस हमारे पास b का क्यूब आ गया यानी कि 4 का क्यूब। डियर स्टूडेंट, अब हमने इसी को बस सिंप्लीफाई करवाना है। x का क्यूब लें तो हमारे पास x क्यूब ही आता है। डियर स्टूडेंट, 3 को अगर हम 4 से करवाएं, 3 4 से 12 और साथ ही x आ जाएगा यानी कि 12x, और ये ब्रैकेट में x प्लस 4 ऐसे ही आ जाएगा। और आगे अगर 4 का क्यूब लें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 64 के। डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक्स क्यूब डियर स्टूडेंट ऐसे ही आ गया। 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाता है 12x के। फिर डियर स्टूडेंट अगर 12x को 4 के साथ करवाएं तो ये बन जाता है 12 4 ज़र 48 और साथ x आ गया, और ये वाला 64 नीचे ऐसे ही आ गया। स्टूडेंट, बस ये इतना ही है आपके सामने। ये बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही होने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके किसी और पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, आगे हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 क्या है हमारे पास, a माइनस 2b होल क्यूब, a माइनस 2b होल क्यूब। इसे रीड ऐसे करेंगे तो क्या फार्मूला पड़ा था। डियर स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इधर प्लस है तो फिर जो फार्मूला हम ओपन करेंगे, अगर इधर प्लस है तो जो फार्मूला हम ओपन करेंगे तमाम टर्मों के साथ प्लस का साइन आएगा।
तमाम टर्मों के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का। लेकिन अगर इधर माइनस है फिर हमारे पास पहली टर्म के साथ प्लस, बाकी टर्मों के साथ हमारे पास माइनस का साइन आएगा। क्लियर स्टूडेंट, इधर भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। क्या फार्मूला है हमारे पास, ए क्यूब माइनस फार्मूले का और 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट। ए का क्यूब लिया तो ए क्यूब आ गया, 3 2 6 और साथ ए भी आ गया। क्लियर है स्टूडेंट। आगे ब्रैकेट में a-2 भी ऐसे ही आ गया, आगे माइनस ये वाला ऐसे ही आ गया। 2 का क्यूब लें तो डी स्टूडेंट हमारे पास 8 बनता है और b का क्यूब ऐसे ही आ गया हमारे पास। क्लियर है डी स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट ए क्यूब ऐसे ही आ गया हमारे पास। 6 को अगर ए के साथ कुराएं तो 6 भी ऐसे आ गया, ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा और बी साथ ऐसे ही आ जाएगा। फिर डी स्टूडेंट इधर देखें कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया और 6 को 2 के साथ करेंगे 12 और ए बी ऐसे आ जाएगा। जब बी से होगा तो बी का स्क्वायर बन जाएगा और ये वाली टर्म ऊपर से नीचे ऐसे ही लिख देंगे। यही हमारे पास था पार्ट नंबर 3। ओके डी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डी स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 में ए हमारे पास है 3x और बी है हमारे पास 10। वही फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया था कि अगर प्लस है तो तमाम टर्मों के साथ हम प्लस वाला साइन यूज़ करेंगे। ए का क्यूब डी स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा, 3 फार्मूले का ए बी इंटू प्लस बी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। 3 का क्यूब लें तो वो हमारे पास होता है 27 और एक्स क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। आगे डी स्टूडेंट, 3 3 9 और 9 को अगर 10 से करें तो 90 और 7 एक्स ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। और आगे ब्रैकेट में 3x प्लस 10 ऐसे ही आ जाएगा। 10 का क्यूब लें तो वो होता है हमारे पास 1000। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 27x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा। 90 को अगर 3 के साथ करें स्टूडेंट आप ऐसे करें, 9 3 जार होता है 27, 9 3 जार 27 और 9 के साथ ज़ीरो, वो ज़ीरो लगा दें यानी कि 270 आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। 90 को 3 के साथ के 270x आ गया। फिर अगर 90 को 3 के 10 के साथ करवाएं तो 900 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। आगे हमारे पास और 7x आ जाएगा और ये वाला 1000 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। यही है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 12 की तरफ। पार्ट नंबर 12 में ए हमारे पास है 5m और बी हमारे पास है 4n। क्या स्टूडेंट तमाम टर्मों के साथ प्लस का साइन यूज़ होगा। ए क्यूब ऐसे ही 3 फार्मूले का ए इंटू बी, ए बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर स्टूडेंट। प्लस बी का क्यूब। आगे देखिए स्टूडेंट, 5 का क्यूब होता है 125 और m का क्यूब लें तो m क्यूब आ जाएगा। 3 को 5 से किया, 3 5 ज़ार 15, 15 को 4 से किया 60 और साथ mn आ जाएगा और ये ब्रैकेट वाला ऐसे ही आ जाएगा 5m प्लस 4n। आगे 4 का क्यूब लें वो स्टूडेंट 64 हो जाता है हमारे पास और साथ n का क्यूब आ जाएगा। आगे डी स्टूडेंट 125m³ आ गया। 60 को अगर 5 के साथ करें 6 5 बार या 6 5 ज़ार 30 होता है। डी स्टूडेंट क्लियर है। और साथ ज़ीरो है तो वो 300 बन जाएगा। m से जब होगा तो स्टूडेंट वो हमारे पास m² और साथ n ऐसे ही आ जाएगा। आगे स्टूडेंट 60 को अगर 4 के साथ करें, देखें 6 4 ज़ार 24 और साथ ज़ीरो आ जाएगा 24 और साथ ज़ीरो आ जाएगा यानी कि इधर 240 बनना था। और m ऐसे ही आ जाएगा। जब n को n के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा n² और ये स्टूडेंट ऐसे ही नीचे आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला पार्ट भी सही से क्लियर हो गया होगा।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन सभी के सभी पार्ट बिल्कुल इजी और आसान हैं। मैंने आपको इनमें से कुछ पार्ट करवा दिए हैं। फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ जो रह गए हैं इसके, वो भी बिल्कुल ऐसे हैं, उनके अंदर भी आइडेंटिटीज़ ही यूज़ होंगी। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल इजी है। हमें गिवन है x प्लस 1/x का इक्वल 8 के। गिवन क्या हमें x प्लस 1/x इक्वल है 8 के। इसमें कहता है कि आपने फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x होल का क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट? हमने फाइंड करना है इसका क्यूब। क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। देखें, इधर भी क्यूब ले लेंगे हम, इधर भी क्यूब ले लेंगे। इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी क्यूब ले लिया। आगे स्टूडेंट वही पहले वाली आइडेंटिटी है, इधर भी क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे और इधर भी क्यूब ओपन कर देंगे। फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर इसमें प्लस है तो तमाम टर्मों के साथ प्लस ही आएगा। देखें, ए हमारे पास x है इसमें और b हमारे पास 1/x है। ए क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए बी इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब इक्वल 8 का क्यूब। डी स्टूडेंट हमारे पास होता है 512। एक्स का क्यूब लें तो हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा। ये एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा हमारे पास 3 और आगे x प्लस 1/x की जो हमारे पास वैल्यू है वो है हमारे पास 8। वो क्या है? 8 है। और 1 का क्यूब लें 1 आ जाएगा और नीचे x का क्यूब लें तो वो x क्यूब आ जाएगा और 512 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? x क्यूब डी स्टूडेंट ऐसे ही आ जाएगा। 3 8 जा स्टूडेंट हमारे पास होता है 24। 3 8 जा 24, 1/x क्यूब ऐसे ही आ गया और ये 512 ऐसे ही आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें तो चाहिए सिर्फ एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 24 का तो इधर काम ही कोई नहीं है, ये इधर प्लस हो रहा है 24, तो ये अगर हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये देखें, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसे ही आ गया लेफ्ट साइड पे और ये जब 24 राइट साइड पे गया तो उधर जाके ये माइनस हो गया। अब स्टूडेंट हमारा इतना ही पार्ट है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा। अगर 512 में से 24 निकाल दें तो जो आंसर आएगा वही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा या सॉल्यूशन होगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बिल्कुल ईजी है डी स्टूडेंट। इसमें हमें क्या गिवन है कि x माइनस 1/x का x माइनस 1/x इक्वल है 2 के। इक्वल किसके है? 2 के। इसमें भी स्टूडेंट हमने क्यूब फाइंड करना है तो क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ये जो मैंने लाइन लगाई है इधर आपने ये लिख देना है टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट क्या करेंगे? लेफ़्ट साइड पे भी क्यूब ले लेंगे और राइट साइड पे भी क्यूब ले लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आगे वही फार्मूले जो हमने पहले ओपन किए थे कि ये इसमें a हमारे पास x है और b 1/x है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस वाला होगा तो फिर आपने तमाम टर्मों के साथ माइनस यूज़ करना है। क्लियर है स्टूडेंट? देखें, ए का क्यूब आ गया माइनस फार्मूले का 3 फार्मूले का आ गया। ए हमारे पास एक्स है और बी 1/x है इंटू ए माइनस बी आ गया माइनस बी क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट? एक्स का क्यूब लें तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स जो है एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, आगे हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस 1/x और इसकी जगह आ गया हमारे पास 2। क्लियर है स्टूडेंट? आगे माइनस ऐसे ही आ गया, 1 ऐसे ही आ गया और नीचे एक्स क्यूब ऐसे ही आ गया इक्वल 8 के। क्लियर है स्टूडेंट?
आगे 6 इधर स्टूडेंट माइनस हो रहा है, जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। x-1 एक्स क्यूब हमें चाहिए था, इन दोनों को अगर सम करें तो ये इक्वल है हमारे पास 14 के। आई होप स्टूडेंट ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि आपने फॉलोइंग नंबर्स हैं आपके पास, आपने उनके क्यूब फाइंड करने। जिस तरह 13 था, 103 हो गया या कोई और नंबर। कहता है कि 13 का आप क्यूब फाइंड करें फार्मूले के यूज़ करके। एक तो डी स्टूडेंट एक डायरेक्ट है हमारे पास मेथड के, हम इसका क्यूब फाइंड करें, यानी कि 13 का क्यूब का 13 की पावर 3 लेके उसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा दें, वो इसका आ जाएगा क्यूब। लेकिन बुक वाले ने हमसे ये कहा है कि आपने इसका क्यूब फाइंड करना है किसको यूज़ करके, फार्मूले को यूज़ करके। तो डी स्टूडेंट क्या करेंगे, 13 का जो क्यूब है, क्या हम 13 को ऐसे ही नहीं लिख सकते? 10+3, 13 को अगर हम 10+3 करके लिखें तो ये हमारे पास फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे। अब देखें 13 को हमने लिखा 10+3 होल क्यूब। अब डी स्टूडेंट इसके अंदर जो ए वाली टर्म है वो हमारे पास है 10 और बी वाली जो टर्म है वो है हमारे पास 3। तो वही जो हमने लास्ट टाइम पीछे जो आइडेंटिटीज यूज़ किए, ए क्यूब 3 फार्मूले का ए बी इंटू ए प्लस बी का क्यूब। आगे 10 का क्यूब लें, वो 1000 होता है, 3 10 जार 30, 3 जार 90, और आगे 10+3 हमारे पास किसके इक्वल है, 13 के, या इनको सम करें 13 आता है, तो 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27। अब स्टूडेंट हमने जस्ट क्या करना है कि ये जो हमारे पास तीनों टर्में आई हैं इनका सम कर देंगे, तो यही हमारे पास क्यूब होगा किसका, 13 का। आई होप स्टूडेंट ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हम चलते हैं इसके पार्ट 2 और 3 की तरफ। स्टूडेंट अगर हमारे पास आ जाए 103, तो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100+3, और सेम वही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो हमने पीछे यूज़ की है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट देखें इस एक्सरसाइज का, 0.99 का क्यूब। स्टूडेंट 0.99 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.1। देखें इसके अंदर ए वाली टर्म हमारे पास 1 है और बी वाली जो टर्म है वो है 0.1। स्टूडेंट वही हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, क्या होगा हमारे पास, ए क्यूब -3 फार्मूले का ए बी इंटू ए माइनस बी का क्यूब। तो आगे आपने जस्ट 1 का क्यूब लें, 1 होता है, इन तीनों को अगर हम दोनों टर्मों को मल्टीप्लाई करवाया तीनों को, तो ये 0.03 हो गया हमारे पास, और 1 में से 0.1 निकालें तो ये होता है 0.999। तो ये अगर 0.1 का क्यूब लें तो हमारे पास ये वाली टर्म आती है। अब स्टूडेंट ये हमारे पास 1 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया हमारे पास, ये वाली टर्म नीचे ऐसे ही आ गई। अब अगर हम इन तीनों टर्मों को सॉल्व करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। फिर भी डी स्टूडेंट अगर आपको किसी पार्ट में मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। तो डी स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, हमारा ये पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।